हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग तैयारी कर रहे थे टीजीटी आर्ट, पीजीटी आर्ट की। तो टीजीटी और पीजीटी का आर्ट जो सिलेबस डिज़ाइन है, मूल रूप से उसमें सभी जो है इतिहास के तथ्य लिए गए हैं, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर के भी तथ्य लिए गए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है और हिस्ट्री का वो डाटा पढ़ना है जो कि कला से संबंधित है, कला एवं संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है। तो इन्हीं को पढ़ना है और इन्हीं से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आप सब जानते होंगे टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो है एक बड़े पैमाने पे आती है। हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 5000 पदों पे जो है अधियाचन मिल चुका है और लेटेस्ट में जो है और भर्तियां बढ़ने की उम्मीद है। तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, तुरंत इस पे बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप लोग जो है अभी तक प्रावैधिक कला की तैयारी कर रहे थे, प्रावैधिक कला की भी तैयारी करिए, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड कराया जाता रहता है। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। जैसे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि 30 हैं, जिनकी संख्या 30 है। टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप सब जानते होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी पे जो है, दजला को हम लोग टिग्रिस नदी के नाम से जानते थे, ध्यान रखना है। दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थोड़ी सी विकसित होती है। मेसोपोटामिया कहाँ पे विकसित होती है? तो इराक में विकसित होती है, ध्यान रखना है। इराक में विस्तृत होती है, यानी फैलती है सभ्यता। मेसोपोटामिया को ही मेलुहा भी कहा गया है। मेसोपोटामिया को ही मेलुहा भी कहा गया है। कब? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता था। मेलुहा, ठीक है। सभ्यता इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस भी बने हैं। अगर मिस्र सभ्यता की बात करते हैं, नील नदी के घाटी पे पनपी है। नील नदी के घाटी पे मिस्र की सभ्यता, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों पे जो है फैली है, विस्तृत हुई है, वहीं पे है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 30 क्वेश्चंस हैं। आप लोग जो है ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, इनके राइट आंसर कितने ने जो है सही दिया है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही जाते हैं, ये आपको जरूर बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मिस्र की लिपि को कहा जाता है। तो बेटा, जो मिस्र की लिपि है मूल रूप से पवित्राक्षर है इसकी लिपि। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है, तूतनखामेन की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो बेटा, तूतनखेन की जो समाधि है ये भी मूल रूप से मिस्र में ही स्थित है। इसका राइट आंसर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है मिस्र में प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो पुराने जो हैं चित्र मूल रूप से नील नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। आप सब जानते हैं मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे ही फैली है, इसलिए मिस्र का प्राचीनतम साक्ष्य नील नदी के किनारे ही मिलेगा। आगे बात करते हैं सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है। तो मूल रूप से जो सम्राट जोसर का काल है वो पिरामिडों का युग्म या पिरामिडों का जो है काल कहा जाता है। तो पिरामिडों का युग कहा जाता है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। सम्राट जोसर का काल पिरामिडों का काल है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सबसे बड़ा पिरामिड है। बेटा, बहुत बार वनडे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन छपा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनडे एंट्रेंस में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा और सबसे अधिक बार क्वेश्चन छपा है। तो सबसे बड़ा पिरामिड जो है खुफू है। खुफू, राइट आंसर इसका बी बन जाएगा। खुफू, ठीक है। सबसे बड़ा पिरामिड खुफू है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है अंत्येष्टि की कला कहा जाता है। तो बेटा, जो अंत्येष्टि की कला है मूल रूप से मिस्र को ही कहा जाता है। मिस्र नील नदी के किनारे विकसित है, आप सब जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नृसिंह की मूर्ति या सिफकंस कहाँ पे निर्मित है? तो बेटा, जो नृसिंह की मूर्ति है ये मूल रूप से मिस्र में ही निर्मित है, मिस्र में ही स्थित है नरसिंह की मूर्ति। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है। तो जो नेफरतिति है मूल रूप से ये भी मूर्तियाँ मिस्र से ही संबंध रखेंगे। आप सब जानते हैं मिस्र और मेसोपोटामिया की आज हम लोग कंबाइंड क्लास देखेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही आते हैं कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है। तो बेटा मिस्र की लिपि को समझने के लिए रोजेता शिला एक यंत्र है, इसकी सहायता ली जाती है, तब मिस्र की लिपि जो है समझ में आती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मिस्र के शासकों को कहा जाता है। तो मूल रूप से मिस्र के शासक जो है फराउन कहलाते हैं। फराउन इसका राइट आंसर बी बन जाएगा, फराउन। ठीक है, मिस्र के शासक फराउन कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो पुरुष और महिला मिस्र में मूल रूप से लाल और पीला रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, लाल पीला इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है। तो न्यू किंगडम काल से इनका संबंध बताया जाता है। इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको जो है प्राविधिक कला के पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं नंबर नोट करिए 7380464607। जितने भी क्लासेस चलती हैं उसकी पीडीएफ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। हालांकि प्राविधिक कला का पेपर होने वाला है, तो उसकी ढंग से तैयारी करने के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके नाम मात्र फीस जमा करके आप फाइनली इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत जल्द आपको जो है टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक कंबाइंड बुक जो है, जिसमें 8 से 10 बुकों का समावेश है, उसमें से इम्पॉर्टेंट डाटा ले करके और एक कंबाइंड जो है पीडीएफ तैयार की जा रही है। वो पीडीएफ आपको नाम मात्र शुल्क में उपलब्ध कराया जाने वाला है। साथ ही साथ एक हैंड रिटन नोट्स भी तैयार की जा रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर से जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको बिंदुवार रखा गया है, और जो है नोट्स आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार कराया जा रहा है। वो भी बहुत जल्द आपको नाम मात्र शुल्क दे करके पीडीएफ रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारियाँ ले सकते हैं। 13 नंबर कह रहा है वेस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ पे सुरक्षित है। तो वेस्ट ऑफ नेफरतिति मूल रूप से जो सुरक्षित है वो बर्लिन में सुरक्षित है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया है अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अमरत्व की कला मूल रूप से मिस्र की कला को ही कहा जाता है, तो मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अमरत्व की कला मिस्र की कला को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जुगूरत कहा जाता है। तो बेटा जो मूल रूप से जुगूरत है वो जो है सीढ़ीदार मंदिरों को ही जुगूरत कहा जाता है, या जुगूरत। ठीक है, तो सीढ़ीदार मंदिरों को ही जुगूरत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासन ने करवाया था। तो बेटा झूलते हुए बाग का निर्माण जो है वो नेबुकदनेस्सर ने करवाया है। नेबुकदनेस्सर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये मिस्र के राजा हैं, तो इनका थोड़ा नाम भी अजीब टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है झूलते हुए बाग कहाँ पे स्थित है। तो बेटा झूलते हुए बाग आप सब जानते होंगे बेबीलोनिया में स्थित है। बेबीलोनिया, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जुगुर्रत किसे कहा जाता है। आप सब जानते हैं जुगुर्रत अभी लेटेस्ट में आया था, पूजा ग्रह है। ठीक है, पूजा ग्रह, राइट आंसर इसका भी हो गया। दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित होती है। मैंने पहले ही बताया था मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच जो है विकसित होती है, फलती फूलती है। मेसोपोटामिया से अब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गया, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो बेटा कुम्हार के चाक का प्रयोग मूल रूप से मेसोपोटामिया में सबसे अधिक बार हुआ है, राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो बेटा जो शीशे का प्रयोग है वो भी मूल रूप से मेसोपोटामिया में ही
मिलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, कर्टन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है? तो कर्टन माइसिनियन कला जो है ये भी मूल रूप से कांस्य युगीन कला से संबंध रखती है। कांस्य युगीन कला इसका राइट आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया था? तो लेखन पद्धति का काम सुमेर के निवासियों ने किया है, ध्यान रखना है। सुमेर के निवासियों ने लेखन पद्धति का कार्य जो है किया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, लामासु किस सभ्यता में अंकित हुआ है? तो लामासु किस सभ्यता में बेटा अंकित हुआ है? तो ये मूल रूप से ग्रीक सभ्यता में जो है अंकित हुआ है, ग्रीक सभ्यता। इसका राइट आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पूछा गया है, सिलेंडर सील का संबंध किस काल से है? तो सिलेंडर सील का संबंध जो है वो मूल रूप से मेसोपोटामिया काल से है। दजरा एवं फरात नदी के बीच मेसोपोटामिया जो है फलती फूलती है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस काल में है? तो मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड का जो है चित्रण मूल रूप से जो है असीरिया काल में ऐसा चित्र पाया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, बुल जंपर नामक भित्ति चित्रण कहाँ से प्राप्त होता है? बुल जंपर जो है भित्ति चित्रण मूल रूप से नासोम या फिर मिनोन से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है, होमर द्वारा रचित पुस्तक है? तो बेटा होमर के द्वारा जो रचित पुस्तक है उसको हम लोग इलियड के नाम से जानते हैं। इलियड राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया का इतिहास जो है बोरोसोस के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? तो बेटा विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सबसे पहले फिनीशिया में हुआ है। फिनीशिया, इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? तो बेटा जो मिस्र की पहली भवन निर्माण कला है वो मूल रूप से 3000 BC पुरानी है। 3000 BC। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। तो इस टाइप से हम लोगों ने महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चंस देखे। आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।